पिताजी ने एक काम वाली नौकरानी जो मेरे पास आती थी 5 साल से हमारे घर में आती थी, उसके साथ में मेरे पापा ने फिजिकल मतलब जो भी होता है ना फ्लोर पे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे उनको अपने साथ रख लिया है। एक शारीरिक संबंध भी बनाने चाहिए और मैं पैसा दे दूंगा। मैं थाने गया, थाने वालों ने मेरी एक नहीं सुनी, मेरे पिताजी ने कहीं पर बड़ी अप्रोच लगा दी। तो मैं ना बीजेपी के ना गुंडे बुला दूंगा, मोमडन हिंदू मोमडन करवा दूंगा इस गली में। हाँ, और इस गली की औरतों को पिटवा दूंगा मैं। तुम्हारे हस्बैंड को मरवा देंगे ऐसे बोलते हैं, धमकी देते हैं। मेरी बेटी को भी मरवाने की धमकी देते हैं बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को अपनी साड़ी दे, मैं इसमें सब फांसी लगा कर मर जाता हूँ, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो तू तो यहाँ पर बैठेगी आराम से, तेरे को लाइट भी मिल जाएगी, कुछ तो हाल निकलेगा। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम मौजूद हैं बुराड़ी के बंगाली कॉलोनी में, जहाँ पे एक पिता हैं जो अपने बेटे को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनको घर से बेदखल कर दिया गया है। उनका जो मीटर है उससे लाइट काट दी गई है। आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा है उनका और वो मैरिड भी है। तो जिस तरह से अब एक छोटा बच्चा है, गर्मी में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो और जो इनके यहाँ पे लाइट है अभी आ रही है, इन्होंने पड़ोसियों से ले रखी है, लेकिन अब पड़ोसियों का ये कहना है हम अब इससे ज़्यादा आपको लाइट और नहीं दे सकते हैं और उनका ये कहना है कि हम आज लाइट काट देंगे। अब आप खुद बताइए, इतनी गर्मी में छोटे बच्चे को लेकर वो किस तरह गर्मी में यहाँ पे रहेंगे। एक बार उनसे सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे यहाँ पे पूरा मामला क्या है, किस चीज़ का है और क्या क्या हुआ था। मेरे पिताजी से मेरा विवाद चल रहा है और विवाद इस चक्कर चल रहा है कि मेरे पिताजी ने एक काम वाली नौकरानी जो मेरे पास आती थी 5 साल से हमारे घर में आती थी, उसके साथ में मेरे पापा ने फिजिकल मतलब जो भी होता है ना वो सब मतलब करते थे उनके साथ में। हाँ, शारीरिक संबंध बनाते थे और जिससे वो उनको मतलब उस धीरे धीरे करके ना उन्होंने क्या करते हैं इस फ्लोर पे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे उनको अपने साथ रख लिया है। और वो जो जब से यहाँ पर वो आई है, वो जो सीमा नाम जिसका सीमा नाम है, बबलू का नाम, उसका पति का नाम है बबलू, वो जब से इस घर में आई है, जब से मुझे ना मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ अब सब बुलवा बुला के ऐसे भड़काती रहती है। कभी मेरी वाइफ के बारे में कभी गलत कहती है, कभी कुछ कहती है। और वो उस ना टाइम पे आपकी मम्मी भी थी? नहीं, मेरी माता जी को हो गए 7 साल हो गए। और इनको ये जो नौकरानी आप बता ये रहे हैं? फिर उसके 1-1.5 साल बाद ये नौकरानी आई थी। अच्छा, उसी के 1-1.5 साल बाद आ गई। यही उससे रहते हो पहले तब से? हाँ, उससे पहले भी नौकरानी आई थी, लेकिन वो 2-3 महीने टिकी, क्योंकि जब मेरे पिताजी उन नौकरानियों को बोलते थे ना कि मेरे को खाने के साथ साथ एक शारीरिक संबंध भी बनाने चाहिए और मैं पैसा दे दूंगा, तो उन जो घरेलू औरत थी वो समझदार थी, वो निकल गई। एक ने तो यहाँ पर हंगामा भी किया था, तो उस बात को ऐसे रफा दफा करके दबा दिया था पैसे देके थाने में। मेरे पिताजी छुट के आ गए थे। जब मुझे ये खबर पता चली तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप अपने, क्योंकि मैं ऊपर 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, मैं अपने पिताजी से नीचे बोलचाल नहीं रखता। मेरे घर में जो नौकरानी आती है वो खाना बनाती है, जब वो चली जाती है तब मैं अपने पिताजी के पास जाता हूँ, तब मैं उधर उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाता, क्योंकि मुझे बहुत घिन आती है। जब हमारे बड़े ऐसे काम करें ना अपने बच्चों के सामने तो वो देखा नहीं जाता। तो मैं अपना खाना लेके ऊपर इसी फ्लोर पे, जो ये टीन थी पहले, आज से 3 साल पहले ये टीन का एक घर बना हुआ था जिसमें मैं रहता था, इससे भी ज़्यादा लोहे की टीन थी, उसमें बहुत गर्मी में रहता था मैं अपने पिताजी से कोई भी उम्मीद नहीं करता था कि वो मेरे को पंखा लगा के दें या कूलर लगा के दें। मैं अपनी मेहनत का करता था, मेहनत से रखता था। ये जितना भी मेरे घर में जितना भी फर्नीचर है, ये सब मेरी मेहनत का है और मैंने धीरे धीरे करके बड़ी मेहनत से जोड़ा भी है। उसके बाद ये मेरे पिताजी इसकी सारी बात सुनते थे। ये सीमा जो हमारे यहाँ पर जो रहती है फर्स्ट फ्लोर पर नौकरानी, हमारे लिए तो नौकरानी से रहने लगी है? इसको यहाँ पर हो गए 3 साल हो गए। मेरे 3 साल हो गए? 2.5-3 साल होने पे आ गए। आपने कभी बोला नहीं कि तुम यहाँ कैसे बोला था रहते हो? मैंने बोला था, तो मेरे पिताजी कह रहे थे कि मैंने ना इससे 60,000 रुपये उधार लिए हैं। अच्छा। हाँ, और मैं ना इसको रखता हूँ, अगर ये ज़्यादा वो करेगी, उठपटांग करेगी, मतलब पैसे लेके फिर वो दबाव डालते हैं, जैसे एक करते हैं ना कि मतलब पैसा ले लो और फिर उसका दबाव डालो, फिर वो उसको शारीरिक संबंध भी बनाने की कोशिश करने, तो वो सब था। फिर ये मेरे को कह रहे थे एक दिन की ना, जब ये मेरे से कुछ बदतमीजी करेगी तो मैं इसको निकाल के फेंक दूँ, उसके पैसे भी नहीं दूंगा। तो मैंने इनको बताया ऐसे ऐसे बात है, ये है वो है। तो ये फिर इसके बाद ना ये मेरे को भड़काने लगी, क्योंकि इसने देख लिया था, भाप लिया था कि मैं अपने पिता की एक लौती बाप बेटे खुद ही लड़ते हैं, तो वो हाँ, फायदा उठा लिया। ये फ़ायदा उठा लिया इसने। और मेरे पिताजी मेरे पास वैसे ही शुरू से ही मेरे पे वो नहीं करते थे, तो इसने क्या करा ना, इसने उस छोटी सी बात को ना बहुत बड़ा इशू बना के ना मेरे पिताजी को भड़का दिया कि तेरे को मार देगा जान से, ये कर देगा वो कर देगा। तो मेरे पिताजी ने ना पूछा ना मेरे से कुछ, सीधा बोला मेरे को खाली कर दे। मैंने बोला जी बहुत हो गया आपका ड्रामा, मैं खाली नहीं करूँगा, आपने मुझे पैदा क्यों किया? अगर आपने यही दिन दिखाने के लिए मेरे को पैदा करना था तो बचपन में ही मार देते मुझे।
अब मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ कि इन्होंने मेरे को केस मेरे ऊपर किया है और मेरे को इस घर से निकालने के लिए मेरे को बेदखल कर दिया है। ये सारे उसके पेपर हैं जो बेदखल कर दिया है और कहते हैं कि हाँ न्यूज़पेपर में लिखवा दिया है और मेरे से यहाँ से खाली करवाना चाहते हैं और कहते हैं ये मैंने पूरा घर सीमा को दे दिया है। जहाँ तुम्हारी पूरा घर उसको दे दिया है। और यहाँ तक कि उसके बबलू नाम जिसका हस्बैंड है वो भी यही कहता है ये पूरा मकान हमारा है। वो भी साथ में ही रहता है। हाँ, दारू पी के अनाप शनाप वक्त करता है, मेरी वाइफ को कहता है नीचे आ बहन, और अब सब मतलब गंदे गंदे वर्ड बोलता है। हाँ, गालियाँ और देता है। जब हमने 112 पे कॉल की, उसकी रिकॉर्ड है, तो जब हमने 112 पे कॉल की तो उन्होंने यहाँ पर बीट वाले आए, उन्होंने कहा कि आप थाने में जाइए, कंप्लेंट लिखी है। मैं थाने गया, थाने वालों ने मेरी एक नहीं सुनी, मेरे पिताजी ने कहीं पर बड़ी अप्रोच लगा दी। वहाँ थाने वालों ने मुझे पूरी रात बिठा के रखा, फिर मेरे को डराया कि तेरे को एक रात तेरे को जेल में काट में ना, एक रात नहीं दोनों को रखी। और पहले उसने अपने आपके पिताजी काम क्या करते हैं? मेरे पिताजी कुछ नहीं करते, अब ठेकेदारी करते हैं और इधर उधर हांटते रहते हैं बीजेपी में। और जो पैसा है वो सारा मेरी जो दादा की प्रॉपर्टी बेच के सारा अपने बैंक बैलेंस अपनी तिजोरी में भर रखा है, अपने अकाउंट में भर रखा है जी। और बाकी मुझे इतना नॉलेज में रखता नहीं, क्योंकि मैं अपने पिताजी से ज़्यादा बातचीत करता नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी पहले ही ना तो मेरी माता जी की सुनते थे ना किसी की, वो शादी से पहले भी ऐसी हरकत करते थे। देखी जाए तो हम 2 भाई बहन हैं, मेरे पिता से तो हम 2 भाई बहन हैं। और वैसे बहन है आपकी और? हाँ, मेरी एक बहन है, वो उसके कहाँ साथ रहती है? वो रोहिणी में रहती है, वो भी पीजी हॉस्टल में रहती है, बिन बिहाई है कि वो भी। अच्छा। हाँ, उनके साथ भी ये गलत सलत हरकतें करते थे बेटी के साथ? बेटी के साथ में। तो उसने भी क्या कहते हैं कि कंप्लेंट डाली, बहुत कुछ किया, फिर वो भी धक्के नहीं खाना चाह रही थी, बोल रही मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगी। वो अपना चुपचाप यहाँ से चली गई। आज से 12 साल हो गए इस बात को। 12 साल से अलग रह रही है वो? हाँ, वो अलग रह रही है, सिर्फ मैं ही इनके पास रह रहा हूँ। मैं 33 साल का हो गया हूँ। तो कहते थे ये मेरे लिए ना लेडीज, मतलब लड़कियाँ जब ढूंढने जाते थे रिश्ता, तो ये शादीशुदा लेडीज ढूंढते थे, ताकि मैं भी उसके साथ में, आपके लिए शादीशुदा लेडीज ढूंढते हाँ, थे? ताकि उसके साथ में मैं भी अपना अच्छा। संबंध बना सकूं। तो ये सारी कहानी थी, तो मैंने मना कर दिया, मैंने इनकार कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे करके मैंने अपना सोशल मीडिया, जो जब फ़ोन लोग चलते तो हम लोग से मुलाकात हुई, हमने ऐसे अपने एक दूसरे को जानने, मैंने इनको बताया अपने बारे में, इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने शादी की। मैंने अपने पिताजी को, अपनी एक मेरी कज़न सिस्टर भी है, वो भी मेरे अगेंस्ट हो रही है। पहले वो भी सही थी, फिर उसको लालच मिल गया तो वो भी मेरे अगेंस्ट हो गई है। कज़न जो बता रहा हूँ मैं, सुनील शर्मा, वो बीजेपी का बहुत बड़ा गुंडा है। वो कहता है एक कि ना, गली में अगर गली वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे ना, मतलब मेरे पिताजी का और इसका साथ दे रहे ना, तो मैं ना बीजेपी के ना गुंडे बुला दूंगा, मोमडन, हिंदू मोमडन करवा दूंगा। अच्छा, इस गली में, हाँ, और इस गली की औरतों को पिटवा दूंगा मैं। धमकी देके जाता है खुला। इसलिए गली वाले बोलते नहीं होंगे आपके गली वाले डर के मारे से मेरे को लाइट नहीं दे रही। मैं सुबह 6 बजे से मैं हर किसी के घर पे जा के बोल रहा हूँ कि मुझे लाइट दे दीजिए, बस दे दीजिए। मेरी 16 जुलाई को मेरी तारीख है, तो हो सकता है कि इस बार मेरे को शायद कहीं से वो मेरा हो जाए, जज मेरे को पिघल जाए थोड़े, या मेरे को कहीं से भी दे दें, लाइट का कुछ जुगाड़ करा दें। तो आपको भी परेशान किया जाता है क्या कुछ? बस काफ़ी परेशान किया जाता है। मतलब ये बोलते हैं कि तेरे यार मतलब अब तुम्हारे हस्बैंड को मरवा देंगे, ऐसे बोलते हैं? धमकी देते को हैं? भी, मेरी बेटी को भी मरवाने की धमकी देते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब इसके दादा ही ऐसे बोलते हैं? हाँ, और कज़न ब्रदर सुनील शर्मा। सुनील शर्मा। हाँ, यहाँ तक कि मेरी बहन भी है, जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है बाकायदा। 1 साल होने पे आ गया। हम लोग यहाँ पर हमने 112 नंबर पे कॉल किया था, तो एक जनाब आए थे, बहुत अच्छे जनाब थे वो। उन्होंने क्या किया कि ना, उन्होंने बोला तू बेटा है उनका और ये मीटर सामने लगा, इसमें जाके तार जोड़ दे। मैंने सर वो मेरे को मारेंगे पीटेंगे, आप यहाँ 2 मिनट खड़े हो जाइए। तो मैं उसी वक्त रात में गया 10 बजे भगता हुआ। पुलिस वाला था वो? हाँ, वो पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा तू बेटा है इनका, तू लाइट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ले ले। तो मैंने लाइट ली, तो ये सीमा वहीं सामने खड़ी थी, तब तक ये कुछ नहीं बोली। जैसे ही वो पुलिस वाले चले गए, जिप्सी वाले, 112 पे जो कॉल की थी, इसने तुरंत मेरी कज़न सिस्टर जो रेनू शर्मा है उसको बुला के और मेरे पिता को, सबको इकट्ठा करके मीटिंग एक बिठाई। और मीटिंग बिठाने के बाद सुबह 4 बजे उठ के आए, जब मेरी लाइट चल रही थी, जब हम सो रहे थे गहरी नींद में, क्योंकि हम थके हारे थे और थाने से भी आए थे। जब हमने 2 घंटे की नींद लेनी चाहिए ना, तो ये सुबह 4 बजे यहाँ पर आके इन्होंने तार से लाइट काट दी। और उसके बाद इन्होंने खूब मेरे को, मेरी जो कज़न सिस्टर है वो मेरे को कह रही तूने मेरा रेप कैसे किया। अच्छा, झूठा इल्जाम लगा रही थी? झूठा इल्जाम लगा रही थी, ताकि मेरे को फंसा सके। वो आपके पिताजी के साथ मिली हाँ, हुई है? मतलब मिली हुई है, क्योंकि वो ना, मेरे पिताजी कुछ भी, अगर आप कुछ भी गलत करेंगे ना, तो वो ना, मेरे पिताजी ना उसको पैसे दे देते हैं। मतलब जैसे हर महीने का उसका राशन, उसका आदमी शराबी है, अच्छा, ठीक है, वो कमाता है नहीं, तो उसको पता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। उसको 2 बच्चे हैं। तो मेरा जो भतीजा है, वो जो भतीजा लगता है, मतलब कज़न उसमें, तो वो भी मेरे को आके ना, उसको खूब अच्छा खासा वो ऐसा बॉडी बिल्डर बना के लाई थी यहाँ पर, और मेरे को मारने, जान से मरवाने के लिए मुझे घसीट के। तो मैं ऊपर ही था, मेरी वाइफ ने मेरे को नीचे नहीं उतरने दिया, और हम इस दरवाजे में कम से कम नहीं तो 15, 20 दिन, 25 दिन तक इस दरवाजे से मैं बाहर नहीं निकला हूँ।
काम पे नहीं गया हूँ मैं। और मैं तो बस जी इतना ही कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को बस मुझे लाइट और पानी, दिल्ली जैसे शहर में बिजली और पानी के बिना रहना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहता हूँ मेरे को बस लाइट दिलवा दीजिए, और जब तक हमारा केस चल रहा है, जब तक केस चल रहा है, जब तक हमें लाइट दी जाए, उसके बाद चाहे हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे ऊपर जो दबाव डाला गया ना, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। मतलब आपको बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। रात में मैंने को पहले इसको बोला 4 बजे, मैंने मेरे को अपनी साड़ी दे, मैं इसमें से फांसी लगा कर मर जाता हूँ, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो तू तो यहाँ पर बैठेगी आराम से, तेरे को लाइट भी मिल जाएगी, कुछ तो हल निकलेगा। तो मैंने कोशिश करी, मैं मर जाता हूँ। ये गहरी नींद में सो रही थी, मैं इसको बार बार उठा रहा था, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, या तो मैं कूद जाता हूँ या मर जाता हूँ, या तो मेरे से बात कर, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कहाँ जाऊँ। मैं पूरी रात नहीं सोया। उसके बाद में सुबह मैंने आपसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। मैं सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे चैनल पे जाके मैं फ़ोन से मिलता रहा, किसी को मैं अपनी बताऊँ, अपनी फीलिंग बताऊँ, कोई सुनने वाला नहीं है, किसको बोलूँ। पुलिस वाले के पास जाता हूँ, वो कह देते हैं कि भाई तेरे पिताजी का नाम मकान है और हमको इलेक्ट्रिशियन तो है नहीं जो तेरे को लाइट दे देंगे, जब तेरा पिता जाएगा तभी मिल सकती है, हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो भैया अपना कोर्ट में जा। कभी कभार तो मन करता है कि मतलब हम मर जाए, पर क्या करें, मेरी छोटी सी लड़की बच्ची है, मेरी हम कहाँ जाएंगे। पेट से भी है अभी 3 महीने। अच्छा, हाँ, मेरी वाइफ पेट से भी है 3 महीने। अब मैं प्रेशराइज किया जा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं 35-34 साल का हो गया, अगर मैं अभी अपने बेबी बच्चों, अपनी संतान नहीं बढ़ाऊंगा तो क्या मैं 50 साल की उम्र में बढ़ाऊंगा? यही तो मेरी उम्र है, यही मेरी उम्र है कि मैं अपने आगे अपना फ्यूचर देखूं, अपने भी बच्चों को, हाँ ये सब करना। अब मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। हमने फिर डिसाइड किया हम दोनों ने कि हम इसका कुछ करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, अबॉर्शन कराने की कोशिश करते हैं। फिर हमने सोचा नहीं, हमें जो भगवान ने हम ले लेंगे, मंजूर है हमें। बस हमें सिर्फ जो परेशानी की जा रही है ना, वो सिर्फ मेरे पिता द्वारा की जा रही है। और अगर मुझे अगर अभी कुछ भी मेरे को या मेरे परिवार को हो जाता, तो मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता और मेरे जो कज़न ब्रदर भाई और एक बहन और ये सीमा बबलू, ये मेरे मौत का कारण यही सब होंगे। और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, और उनको सख्त से सख्त इनको जेल मिलनी चाहिए, इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ना एक इंसान को इतना हरासमेंट नहीं करना चाहिए कभी ज़िंदगी में भी। और जब तुम जीते पड़े हो या तुम केस लड़ रहे हो ना, तो अपने हक से लड़ो, और जहाँ तक इंसानियत हो इंसानियत भी निभाओ। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। वो खुद दोनों हस्बैंड वाइफ रो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनकी ऐसे लव मैरिज हुई थी, लेकिन वो भी सहमति से हुई थी उनके पिताजी के, लेकिन तब भी बेदखल करना, इतना बेटे को अपने प्रताड़ित करना, परेशान करना, क्या सही है? आप हमें खुद बताइए एक बारी। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको